नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं हूं देवेश सिंह और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद सिंघम पर। मैंने पहले ही आपको बताया ये कि हम जो सामान्य विज्ञान है, सामान्य विज्ञान से हमसे क्यों जानकारी अपेक्षित की जाती है। आयोग हमसे क्यों इतना अपेक्षा करता है कि सामान्य विज्ञान के प्रश्न भी हम करके दें आपको। इसके लिए सीधा सा मतलब है कि आपको सामान्य जीवन में जो भी विज्ञान के प्रश्न हैं, विज्ञान से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो आना चाहिए। जैसे आपको मान लो आप भोजन करते हैं तो भोजन में आपको ये आना चाहिए कि उसमें कौन सा विटामिन आप ले रहे हैं, कौन से मिनरल्स आपको मिल रहे हैं, उनमें कौन सी कमी है, या फिर आपके पास आसपास माहौल ऐसा बन गया हो कि कोई बीमारी फैल रही हो तो उस बीमारी वो कौन सी बीमारी है, वायरल डिजीज़ है कि प्रोटोजोअल डिजीज़ है, किस तरह की बीमारी है, बैक्टीरिया से होती है कि फंगस से होती है, क्या चीज़ रोकथाम है, क्या हम करें, क्या उपाय होने चाहिए, क्या बचाव होने चाहिए। ये सारी चीज़ें अपेक्षित की जाती हैं एक अच्छे कर्तव्य होने के नाते, एक अच्छे नागरिक होने के नाते आपकी एक अच्छा कर्तव्य होना चाहिए आपको। तो इसी के सिलसिले में साइंस की परीक्षा आपकी ली जाती है। अब आपसे मान लो कंडक्शन नहीं पता है आपको, कंडक्शन के बारे में आप पेंसिल उठा लिए और उस पेंसिल को कहीं प्लग में आप लगा दिए इलेक्ट्रिसिटी में। पेंसिल में ग्रेफाइट होता है, जो संवहन उसमें होता है, जिसे जो ऊर्जा का संवहन उसमें होता है इलेक्ट्रिसिटी की, तो वहाँ पे आपको करंट लग सकती है। लेकिन आप अगर ये चीज़ पढ़े होंगे तभी आपको ये चीज़ पता होगी कि नहीं, पेंसिल से स्पार्क हो सकता है, करंट लग सकता है हमें। तो कई चीज़ें हैं जिनको देखना है और जिनके बारे में समझना है अपनी जानकारी के लिए। अपनी कहते हैं कि देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि दुनिया में मात्र 0.0001% हैं लोग जिनको उनके लुक्स के आधार पर उनको पे किया जाता है। मतलब उनकी कमाई उनके लुक्स के आधार पर है, लुक्स के आधार पर। लेकिन बाकी जो बच्चे 99.0001 इतने % लोग जानते हो किस तरह से इनको इनके काबिलियत के हिसाब से इनको पैसे मिलते हैं, इसको कहते हैं काबिलियत। तो अपनी काबिलियत बढ़ाइए, जानकारी बढ़ाइए तो काबिलियत ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी आपकी। तो दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, लिया गया है कि अगर लोहे में की छड़ में, देखो, अगर लोहे की छड़ में जंग लग जाए तो उसके भार में क्या परिवर्तन होगा। अब आपने अगर देखा होगा कि लोहे में जंग लग जाता है तो कहते हैं कि लोहे की लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। लेकिन लोहे में जंग लगा है ना, तो जंग लगने से अब इस तरह से इस पैटर्न पे अगर आप सोचेंगे तो इसका आंसर गलत करेंगे। लेकिन वहीं अगर आप थोड़ा सा टेक्निकली अगर आपको पता होगा रिएक्शंस के बारे में, तब आप इसका सही कर ले जाएंगे। जंग लगता है, आपने देखा होगा लोहे की मान लो अगर कील भी है तो जंग लगता है, तो जंग उसके ऊपर लगता है सतह पर, इस तरह से। जंग लगना कैसी अभिक्रिया है, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कैसी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, लेकिन भार में क्या परिवर्तन होगा, भार भी बढ़ेगा, उसका भार बढ़ जाएगा। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन मैं बताना क्या चाहता हूँ, ऑक्सीकरण बढ़ता है, उसकी लाइफ में कमी होती है। लोहे की छड़ जो है उसकी लाइफ में कमी आ जाएगी, उसमें कमजोरी आ जाएगी और धीरे धीरे वो क्षरित हो जाएगा, कमजोरी आ जाएगी। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो होगा उसका भार बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन के द्वारा ये सब एक से एक कण इसमें जो है जुड़ चुके हैं, तो ये उसके भार गेन करने में मदद करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा जो दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, विद्युत सौर ऊर्जा, क्या सौर ऊर्जा के बारे में दिया गया है। सौर ऊर्जा, इसको किसमें कन्वर्ट किया जाता है, विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा में अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन अगर रखता, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई अगर रख देता मैं, क्लोरोफिल, तो मैक्सिमम लड़के, जो मैक्सिमम स्टूडेंट हैं वो क्या क्लिक करते कि क्लोरोफिल, क्योंकि उन्होंने देखा प्रकाश जब सौर से कैसा प्रकाश संश्लेषण होता है, तो इस तरह से वो यहाँ क्लिक कर ले जाते और उनका आंसर हो जाता है गलत। इसमें क्या करना है, इसमें करना ये है कि ये क्लोरोफिल को नहीं करना है।
क्लोरोफिल ऑप्शन नहीं है। अब प्रकाश जो है सोलर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है, तो वो करता है फोटोवोल्टिक सेल, जिसको आप कहते हैं सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा में जानते ही हैं कि दिन में जब प्रकाश की सूर्य की रोशनी आती, उस रोशनी से ये जो वो रोशनी एक्चुअली बदल जाती है विद्युत ऊर्जा में, और आपके यहाँ टेलीविज़न, एसी, फ्रिज, ये सब आपके यहाँ चलने लगते हैं। तो ये चीज़ें जाननी चाहिए आपको, और इसीलिए इनका क्वेश्चन इनका पूछा जाता है हमारे सिलेबस में, इनका योगदान। नंबर प्रश्न ये है कि कम तापमान को मापने के लिए किस यंत्र, मतलब जो कम तापमान है इसको मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? हाइग्रोमीटर, क्रायोमीटर, पायरोमीटर, टेकोमीटर। देखो कमेंट कीजिएगा, मैं जिसका एक का आंसर बताऊंगा, लेकिन बाकी के आंसर आपको पता करने हैं। पता कैसे करने हैं, किस तरह से पता करने हैं, तो उस चीज़ को आप कमेंट कीजिएगा किस तरह से। इसका कम तापमान नापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? क्रायोमीटर। दो चीज़ें, दो क्लू मैं आपको दे रहा हूँ। अगर शब्द में लगा हो क्रायो, क्रायो, तो इसका मतलब निम्न तापमान, निम्न तापमान। और अगर किसी भी शब्द में लगा हो पायरो, पायरो, तो इसका मतलब उच्च तापमान, तापमान। तो कम तापमान मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? क्रायोमीटर कहा जाता है। क्रायोजेनिक इंजन होते हैं, इसी आधार पे काम करते हैं, इसी सिद्धांत पे। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है, पायरोमीटर से बता ही दिया उच्च तापमान मापा जाता है। टेकोमीटर से आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्या मापा जाता है, कमेंट करना, और आपका नाम हम आपका नाम लेंगे अगले वीडियो में जो कमेंट करेगा इसका। नंबर प्रश्न ये है कि मनुष्य के सुनने की क्षमता, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की और फिर चर्चा करते हैं कि जो मनुष्य की सुनने की क्षमता होती है कितनी होती है। HZ मतलब क्या होता है? हर्ट्ज। हर्ट्ज ये आवृत्ति का मात्रक है। जैसे भार का मात्रक क्या है? भार का मात्रक क्या है? भार का मात्रक है क्या? केजी, किलोग्राम। भार का मात्रक क्या है? केजी, मतलब किग्रा जिसको कहते हैं, किलोग्राम कहते हैं। प्रश्न ये है कि कितना क्षमता होती है मनुष्यों के अंदर, तो 20 हर्ट्ज से लेकर, और ये 20 नहीं, ऑप्शन देखो दिया गया है क्या, यही आप कंफ्यूज होंगे। जिस तरह से हमने थोड़ी सी गलती कर दिया, ऑप्शन ये 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक आपके माइंड में बसा हुआ, क्योंकि आपने पढ़ा है कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000, मतलब 20 के अगर लिख दें 20,000 हर्ट्ज। आपने देखा पहला ऑप्शन मार के चले आए हाँ कि नहीं ये सही है, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ 20 हर्ट्ज तो सही है, बाद में जो लिखा हुआ है ये 2000 हर्ट्ज है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। दूसरा ऑप्शन 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ये ऑप्शन सही है। चूँकि मैं आपको अगर बताऊँ फिर से कि जो भी हमारी सुनने की क्षमता होती है 20 हर्ट्ज से नीचे हम नहीं सुन पाते, और 20,000 बना दें, 20,000 हर्ट्ज के ऊपर नहीं सुन पाते। इसके बीच की जो आवृत्ति है उसे हम सुन सकते हैं। कौन? मनुष्य सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज के नीचे वाले जैसे कोई चीज़ें होती हैं नहीं सुनाई देती हैं, लेकिन उनको कुत्ते, बिल्ली, ये लोग सुन लेते हैं उस हर्ट्ज को, उस ध्वनि को। इसीलिए देखिए रात में, अंधेरी रात है, आपको कुछ भी नहीं सुनाई देता है, लेकिन फिर भी कुत्ते हैं भाव 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 करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो चीज़ 20 हर्ट्ज से कम वाली चीज़ उनको सुनाई देती रहती है, और इसी पर वो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। अब मनुष्य 20,000 हर्ट्ज के ऊपर भी नहीं सुन सकता, तो इतनी लिमिट है मनुष्य को, और इसको क्या कहते हैं? श्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनि। तो अगला प्रश्न हमारा है 5 नंबर प्रश्न, क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? क्या किसका कांच का महत्वपूर्ण घटक क्या है? ऑप्शन ए क्वार्ट्ज, ऑप्शन बी माइका, ऑप्शन सी सिलिका, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो कौन है इसमें? तो इसमें है सिलिका। सिलिका सबसे महत्वपूर्ण घटक है किसका? कांच का। कांच बनाने में सबसे ज़्यादा किसका योगदान होता है? सिलिका का योगदान होता है।
फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है कि अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी यकृत जिसको कहते हैं लिवर, इंग्लिश में लिवर कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं जिगर। हिंदी में यकृत कहते हैं, ये जिगर अरबी फारसी, क्योंकि यहाँ पे नुक्ता लगा है ना यहाँ पे जिगर। एक जिगर मूवी है अजय देवगन की, किसकी? अजय और करिश्मा कपूर की मूवी है ये, जिसमें नाम परेश रावल जो है वो उसका लाल बिहारी बना है। बहुत ही अच्छी मूवी है, गाने बहुत अच्छे हैं, जिसमें एक गाना है प्यार की कागज पे दिल की कलम से पहली बार सलाम लिखा मैंने खत महबूब के नाम लिखा। तो ये तो मूवी की बात हो गई, करते रहते हैं, करना चाहिए, क्योंकि टेंशन से क्या होता है, देखो जो पढ़ रहे वही होता है, अल्जाइमर रोग होता है। तो तनाव ज़्यादा मत लें, तनाव लेने से समस्याएं का समाधान नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, किस में होता है? ये मस्तिष्क में होता है, क्योंकि हम टेंशन कहाँ लेते हैं? दिमाग पे ही लेते हैं। अगला हमारा जो, मैं एक रिक्वेस्ट आपसे कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, व्यू करते हैं तो एक हौसला आता है कि नहीं हम अच्छा काम कर रहे हैं, आपको अच्छी चीज़ें दे रहे हैं और एक सुकून मिलता है दिल को। बाकी आप तो जानते ही हैं कि इतने छोटे से प्रयास से कोई हमें फाइनेंशियली हेल्प नहीं होने वाली। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं, जैसे पढ़ाई से रिलेटेड। बाकी तो और कोई चीज़ नहीं मैं बात कर पाऊंगा, लेकिन स्टडी से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड आपको क्या जानना है तो उसके बारे में आप हमसे संपर्क कर सकते हो। ये हमारा नंबर है व्हाट्सएप, ओनली एंड ओनली व्हाट्सएप कीजिएगा आप, ओनली व्हाट्सएप, कॉलिंग सुविधा उपलब्ध नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, ये हमारा है 7वां प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसको जरा आप देखेंगे तो इसका चकाचौंध होता नहीं, चकाचौंध शब्द अगर इस्तेमाल करूंगा तो वही की चौंधिया जाएंगे। प्रश्न ये है कि अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं जिसको कहते हैं आरबीसी, तो अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? यहाँ आरबीसी को लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं आरबीसी को। इनका जीवन काल कितना होता है? इनका 120 दिन होता है। अगर वहीं हम बात करते हैं WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, तो इनको क्या कहते हैं? श्वेत रुधिर कणिकाएं। इनका जीवन काल कितना होता है? 3 से 4 दिन होता है, 3 से 4 दिन होता है। ये बात हो गई हम आरबीसी WBC की। हम हम आपको बताने जा रहे हैं कि अस्थि मज्जा जिसको हम बोन मेरो कहते हैं, क्या कहते हैं? बोन मेरो। बोन मेरो का क्या कमाल है, आपने देखा होगा क्रिश 3 मूवी में, क्रिश 3 मूवी में बोन मेरो का कितना इंपॉर्टेंस है। तो बोन मेरो में जो रुधिर कणिकाएं 2 प्रकार की आरबीसी और WBC के निर्माण को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है कि हेमेटोपाइसिस कहा जाता है। क्या? हेमेटोपाइसिस कहा जाता है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 8वां प्रश्न देखते हैं, और 8वां प्रश्न हमारा क्या है कि पीयूष ग्रंथि जिसको हम क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ये मानव शरीर के किस अंग में होती है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किस अंग में होती है? तो ये होती है मस्तिष्क में होती है। ऑप्शन नंबर क्या है? ए, पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला हम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न हमारा अगला क्या है? हमारा जो 9वां प्रश्न है, 9वां प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है? ऑप्शन ये क्या है? ऑप्शन ये है थर्मोस्फीयर, ऑप्शन बी क्या है? मीजोस्फीयर, ऑप्शन सी क्या है? आयनोस्फीयर, ऑप्शन डी क्या है? स्ट्रेटोस्फीयर। तो कौन सी सबसे गर्म सतह है या परत है? तो है थर्मोस्फीयर। थर्म नाम से, जो इसमें थर्म लिखा है, थर्म नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए। देखो कुछ क्वेश्चंस तो आपके कीवर्ड से निकल आते हैं, कुछ क्वेश्चंस के आंसर कीवर्ड, और उन कीवर्ड को याद करना बहुत ही ज़रूरी है। अब जैसे थर्म आ गया यहाँ पे, तो थर्म मतलब गर्म होता है, तो गर्म परत कौन सी है? थर्मोस्फीयर। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। अगला प्रश्न देखते हैं, और आज का आखिरी प्रश्न। अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? होश संभाल के रहिएगा, दिमाग भी थोड़ा कंट्रोल में रखिएगा। ऑप्शन दिया गया है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नियान और ऑप्शन डी आर्गन। आर्गन तो मान लो कि गैस में भरी जाती, जो बल्ब में भरा जाने वाला गैस है। नियान क्या है? नियान जानते हैं आप कि नियान जो भी रोड पे चमकीली चीज़ें लगाई जाती हैं उसमें किसका प्रयोग होता है? नियान का प्रयोग होता है। आर्गन
बल्ब में भरी जाने वाली गैस है, क्योंकि अब आर्गन महंगी है तो इसलिए अब जो बल्ब आते हैं उनको निर्वात कर दिया जाता है। फिर है ऑप्शन ए, क्या? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का हम उपयोग कहाँ करते हैं? तो हाइड्रोजन का उपयोग पहले तो हम करते थे वायुयान के टायरों में, लेकिन ये अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण अब इसमें क्या इस्तेमाल, इसकी जगह पे क्या इस्तेमाल किया जाने लगा? हीलियम। तो प्रश्न यहाँ पे कितने आपके क्लियर हो गए? एक आर्गन, नियान और हाइड्रोजन के संबंधित, हीलियम से संबंधित 4-5 प्रश्न एक प्रश्न के साथ साथ चलते रहते हैं। ऐसा आपको सोचना है और सुनना है और ध्यान भी देना है। ऐसा नहीं कि मैं ही कह रहा हूँ आप ना सोचें। तो ज्वलनशील होने के कारण हीलियम भरी जाने लगी। हीलियम महंगी है और क्या होती है? ये हल्की होती है। हाइड्रोजन का उपयोग और किस में होता है? हाइड्रोजन का उपयोग गुब्बारों में गैस भरने के लिए होता है, गुब्बारों में। एक बार अखिलेश यादव जी ने 2013 शायद 12 की बात, 12-13 की बात है, तो अखिलेश जी ने क्या हुआ था, अखिलेश यादव जी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, इन्होंने बैलून छोड़ दिया था कहीं से, मतलब किसी उद्घाटन में गए तो वहाँ पे बैलून छोड़ दिया, और ये बैलून जाके, अब जैसे बैलून ये हल्की है, आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि जो बैलून बेचता है, जैसे अगर मान लो आप लखनऊ में रहते हैं और लखनऊ में अगर आप महानगर में जाएं तो महानगर में शाम को 7 से 8 बजे जो क्लासिक है, क्लासिक और रिड्ज, इनके पास देखो साइकिल पे लिए बैलून खड़े रहते हैं और बैलून उड़ते रहते हैं। लेकिन हम लोग जब फुलाते हैं बैलून तो बैलून नीचे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या उसमें भरते हैं? उसमें भरते हैं हाइड्रोजन गैस बैलून में, और हम लोगों के CO2 जाती है। अब देखो कितनी, कार्बन भी उसमें है, ऑक्सीजन भी है, कितनी भारी गैस हो जाती है। इसीलिए जो बैलून हम लोग बनाते हैं वो बैलून नीचे आ जाता है, ऊपर नहीं जाता। अरे बैलून मतलब गुब्बारा। बहुत लोग बैलून सोचने से आप मतलब सुनते सुनते आपको ये लगा होगा अरे क्या बैलून की बात कर रहे हैं, बैलून क्या है? गुब्बारा। कोई गुब्बारा हम लोग मुँह से अगर फुलाते हैं तो गुब्बारा अगर छोड़े तो वो नीचे आ जाएगा, लेकिन जो रेडीमेड मिलते हैं उनमें हाइड्रोजन गैस भरी होती है और वो ऊपर जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन हल्की है। कोई भी चीज़ घनत्व के हिसाब से डिपेंड करता है। ये वायुमंडल हमारा है और इस पर दबाव ज़्यादा है, ज़्यादा गैसें हैं, और उसमें अगर ये बैलून हमारा है हाइड्रोजन तो ये ऊपर उठने का प्रयास करेगी। तो ये सब चीज़ें हो गई अन्य। इस प्रश्न से इतर मतलब इस प्रश्न के अतिरिक्त आपको जानकारी दिया। जो एक्चुअल इस प्रश्न का नंबर क्या है उसके बारे में, इस प्रश्न का सही आंसर क्या उसके बारे में चर्चा करते हैं। ऑक्सीजन। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन तत्व है। तत्व के बारे में बात किया है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा तत्व है, तो वो ऑक्सीजन है। गैस नहीं, तत्व के बारे में बात किया गया, तत्व के बारे में। तो ये थे हमारे 10 प्रश्न। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। और इस वीडियो को जिसने आपने जैसे किया, क्या किया आपने, हमारे वीडियो को वॉच किया और चैनल को सब्सक्राइब किया, अगर किया होगा तो हम आपके आभारी रहेंगे और आपके सिलेक्शन की हम कामना करेंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।